मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, फोन आ रहे हैं। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो इंतजार हमेशा होता है, लेकिन इस बार ज्यादा है। आपके ये सुझाव और विचार ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को और यादगार बनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हमने ऐसे हजारों लोगों की चर्चा की है जो दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों की शिक्षा के लिए अपनी पूरी पेंशन लगा देते हैं। कोई अपने पूरे जीवन की कमाई पर्यावरण और जीव सेवा के लिए समर्पित कर देता है। हमारे देश में परमार्थ को इतना ऊपर रखा गया है कि दूसरों के सुख के लिए लोग अपना। दोस्तों, आज मन की बात के 100वां एपिसोड के उपलक्ष्य में मैं भारत के 3 प्रधानमंत्री, जो 2000 से लेकर 2023 के बीच में भारत ने 3 प्रधानमंत्री को पाया, तीनों प्रधानमंत्री के वक्तव्य और मन की बात सुनाऊंगा, जो कि आप डिसाइड करेंगे कि क्या वो जनता के मन की बात थी, भारत देश का मन की बात था, या उनके खुद के मन की बात बाहर नहीं आ पा रहा था। नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आपके अपने चैनल मेरी नजर से पे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मन की बात। ये सुने आप। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अभी आपने सुना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मन की बात। अब आपको हम सुनाने जा रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन की बात। वो क्या कहते हैं, उनके मन की बात क्या भारत के 1 करोड़ 40 लाख जनता के मन की बात थी या उनके खुद के मन की बात थी। ये सुने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मन की बात। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। जो सवाल आज मन में उठता है और उठना चाहिए, आजादी को 50 साल होने आए, हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गए? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे बढ़ गए, जो देश हमारे बाद जन्मे थे वो हमें पीछे छोड़ गए। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है। 20% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे।
राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है, या पीने का पानी नहीं। हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सकते। लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। क्या सरकारी कदम उठाकर समाज में जागृति पैदा करके, क्या सब लोगों को जुटाकर, ये तो ऐसा काम है जिसमें कोई दलबंदी के लिए स्थान नहीं। हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते। देश में साधनों की कमी नहीं है, और साधनों की अगर कमी है तो उसको ठीक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, साधन बढ़ाए भी जा सकते हैं। लेकिन जो साधन हैं उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा। जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता, आम आदमी तक नहीं पहुंचता। कहां जाता है, किसकी जेब भरी जाती है, किसकी तिजोरी में वो रकम जाती है। विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। हम विदेशी पूंजी के लिए प्रयत्नशील हैं, विदेशी पूंजी आए, और अगर विदेशी पूंजी आती है अच्छे ढंग की टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है? वो हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। रुपया घिसता है, हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है। रुपए को पहचानना मुश्किल है। रुपया अंतर्ध्यान हो सकता है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो सरकारी खर्चा बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है, उसको बिना कम किए, और कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए। कोई एक दल ये काम नहीं कर सकता। हां, हमारे पुराने प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी अगर अपने को स्थिर करने के बाद इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करते तो सफल होते, लेकिन वो कुछ ऐसे कामों में उलझे रहे कि ये समस्याएं ध्यान नहीं खींच सकी। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा किशोरदा का एक बहुत ही प्रचलित गाना है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले हम कुछ नहीं बोलेगा। इसीलिए मैं इन सभी तीनों प्रधानमंत्री के वक्तव्यों, मन की बात पे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ना तो मैं मोदी भक्त हूं, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का शुभचिंतक हूं, ना मैं कांग्रेस का शुभचिंतक हूं। आपके मन की बात आप सभी के समक्ष रखता हूं, और आप सब बोलेंगे इस वीडियो पे कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके कि इन तीनों प्रधानमंत्री में से मन की बात, भारत के जनता की मन की बात कौन करते हैं। तो इसी तरह से अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।